सबसे पहले प्रभात और शरद पार्टनर है। बोर्ड में कौन सा नंबर है? किसी के पास बोर्ड में 47 है आपकी बुक में 47। तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के नीचे जैसा हम और आप सभी जानते हैं, हम एडमिट किया है अनिल को, कैपिटल ला रहा है 17,500। इसके बाद लिखा हुआ है रिड्यूस फर्नीचर बाय 2%। आपको मालूम है अगर ये फर्नीचर को रिड्यूस कर रहा है यानी फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इस बात का मतलब है कि आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। तो जब जब किसी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू फ्लैक्चुएट होती है यानी कम और ज्यादा होती है, तो जैसा आप सभी को मालूम है कि अपने को रीवैल्यूएशन मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, और हाँ भाई, रीवैल्यूएशन के बारे में सभी को मालूम है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन है, वो प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन किस किस साइड आती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको लॉस पहुंचाती हो तो आप लेफ्ट में लिखते जाना, और ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपको प्रॉफिट पहुंचाती हो राइट में लिखते जाना। जैसा कि आपको बताया था, बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की है, पुराने पार्टनरों की है, और बैलेंस शीट यदि पुराने पार्टनरों की है तो उसमें जो वैल्यू लिखी है वो पुरानी वैल्यू है। जब न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो उस पूरी फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यूएशन करना पड़ेगा। आज उनकी एसेट्स का वैल्यूएशन करने पर जो वैल्यू है वो नीचे एडजस्टमेंट में है, तो उसमें जो डिफरेंस है जितनी बढ़े या कम रही है वो केवल रिवैल्यूएशन का पार्ट है, सभी को मालूम है। चलिए, सबसे पहले अनिल ला रहे हैं यानी न्यू पार्टनर है 17,500 कैपिटल ला रहे हैं। आपको मालूम है न्यू पार्टनर के द्वारा लाई हुई कैपिटल रीवैल्यूएशन में नहीं आती है, तो ये रीवैल्यूएशन में नहीं आने वाली। आगे चलिए, रिड्यूस फर्नीचर। हाँ भाई बच्चों, फर्नीचर का मूल्य 2% कम हो रहा है। बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्कुल बच्चों, आपकी जो एसेट्स है उस एसेट्स के मूल्यों में अगर कोई कमी हो रही है तो हमारे लिए लॉस की बात है, और बच्चों इस अकाउंट में उतनी ही वैल्यू आती है जितनी कम या ज्यादा होती है। तो केवल 2% रिड्यूस हो रही है। ऊपर बैलेंस शीट में जाइए, फर्नीचर 10,500 का है और 10,500 का यदि हम 2% लगाएंगे तो 210 रुपीज आएगा। परसेंट लगाना सभी को आता है बच्चों। 10,500 इंटू 2% तो 2/100। तो इसको सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 210। इसके बाद लिखा है इंक्रीज स्टॉक बाय 6%। स्टॉक का इंक्रीज होना हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि बच्चों स्टॉक का मतलब गोडाउन में, दुकान में, शॉप में रखे हुए माल की वैल्यू का बढ़ जाना प्रॉफिट की बात है। कितने परसेंट बढ़ रही है? 6%। स्टॉक की वैल्यू देखिए 4,500, 6% का मतलब 270। जो बच्चों 4,500 की वैल्यू है उस पर अपन ने 6% चार्ज कर दिया। इसके बाद लिखा है गुडविल। आपको मालूम है न्यू पार्टनर की गुडविल का इसमें कोई काम नहीं है। बस भाई, आपको मालूम है रीवैल्यूएशन में केवल और केवल वही चीजें आती हैं जिनकी वैल्यू रिड्यूस होती है,
डिक्रीज होती है। काम खत्म हो गया बच्चों, टोटल इक्वल करना पड़ता है, डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं, तो लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस केवल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका न्यू पार्टनर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ओल्ड के नाम बच्चों प्रभात और शरद हैं। तो 270 में से 210 माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है उसी को प्रॉफिट इधर आने पर, राइट में आने पर लॉस कहा जाता है। रेशो बच्चों आप जानते हैं 4:1 है, आपको सभी को मालूम है। रेशो डिस्ट्रीब्यूशन आई गया होगा, 4 और 1 का टोटल करना पड़ता है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 बन जा, 5 2 जा, तो 12 4 जा 48 और 12 बन जा 12। तो इस प्रकार से ये आपकी कंडीशन यानी कि प्रॉफिट यहां पर आ गया। ये पहला पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये सम का सेकंड पार्ट है। आपको मालूम है प्रभात और शरद पुराने पार्टनर हैं और अनिल एडमिशन ले रहे हैं, तो यहां पर 3 पार्टनर हो गए बच्चों, इसलिए अमाउंट के पार्टनर्स के 3 कॉलम्स प्रभात, शरद और अनिल। हाँ भाई, कैपिटल के बारे में सभी को पता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आती है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कोई एंट्री अगर ऐसी आ जाए आपको जिससे ये समझ में ना आए कि कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, तो उसके हिसाब से यानी प्लस और माइनस के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि किधर लिखने पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है और किधर लिखने पर डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है और कम हो रही है। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट के बारे में जो बातें थी आप सुना पाएंगे क्या? कैपिटल अकाउंट की बात आपने याद की है, आपने कहा क्या? मैंने 4 पॉइंट नोट कराए। सबसे पहले है उसको बेटे जल्दी याद करो, क्योंकि वो याद करने से ही सब पे लिख पाओगे, अदरवाइज तो फिर मतलब यहाँ पे आना आपका बेकार हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट देखते हैं, और बैलेंस शीट में 6 पॉइंट नोट कराए थे। सबसे पहले कैपिटल लेफ्ट होता है, तो मैंने कहा था कहां लिख देते हैं, राइट साइड में। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नहीं आती है, ये सभी ने लेजर पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, आपको मालूम है जिस लेजर को मेंटेन करते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा उसमें आपके नाम लिखूंगा, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखूंगा। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल पुराने पार्टनर्स की बैलेंस के नाम से प्रभात की 9000 और शरद की 1500। क्लियर? इसके बाद जो पॉइंट मैंने नोट कराए थे उसके हिसाब से चलोगे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट क्या बोला था? करंट। देखिए क्या बैलेंस शीट में कहीं करंट अकाउंट दिख रहा है? थर्ड नंबर पे ड्राइंग्स, बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग्स भी नहीं दिख रहा है। फोर्थ नंबर पर रिजर्व फंड दिख रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड दिख रहा है। राइट साइड आएगा जनरल रिजर्व है। बैलेंस शीट की जितनी भी एंट्री है केवल और केवल ओल्ड में, न्यू में या सब में, केवल ओल्ड पार्टनर्स की है, केवल पुराने पार्टनरों की बैलेंस शीट है। उसमें जो रखा है आज से पहले आपका व्यापार था, आपका था, जो आज से पहले था वो केवल आपका था। आज आपने मुझे एंट्री दे दी तो आज और आज के बाद जो होगा वो आपका और मेरा होगा, लेकिन आज से पहले जो बिजनेस है वो केवल आपका था। उसकी उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो सब आपकी है। तो इसलिए जनरल रिजर्व लेफ्ट में लिखा है, राइट में आएगा 4000 रुपीज का है। 4 और 1 का रेशो है बच्चों। रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा है।
उसमें कोई चेंज नहीं। इतना कर देने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों 2000 है, वही 4 और 1 का रेशियो है, तो 1600 एंड 400। इसके बाद आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बताया था? गुडविल। देखिए बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? काम खत्म होता है, पहला पॉइंट खत्म होता है, दूसरा पॉइंट क्या? नहीं मालूम? रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस आया है, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आया है बच्चों, जिन पार्टनर का है लेफ्ट में है तो रीवैल्यूएशन राइट में जाएगा। 48 और 12, इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था? क्या था न्यू पार्टनर का? न्यू पार्टनर की कैपिटल। बच्चों आप जानते हैं नया पार्टनर कैपिटल आएगा, कैपिटल बढ़ेगी, बैलेंस शीट में बैंक लिखा है, बैंक के नाम से लिख दी जाएगी, तो बाय बैंक अकाउंट। न्यू पार्टनर के द्वारा लाई हुई कैपिटल उसके खुद के लिए है, इसलिए उसके खुद के अकाउंट में लिख दी जाएगी। लेकिन गुडविल जो है लाता तो न्यू पार्टनर है, मिलती पुरानों को है। तो क्यों मिलती है पुरानों को गुडविल? लाता है हमें, देख मिलते आपको है। सबसे पहले तो गुडविल बच्चों आपको इसलिए मिलती है जो प्रॉफिट पहले केवल मेरा था, अब आपके आने के बाद वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों में होगा। मैंने अपने प्रॉफिट में से आपको त्याग कर दिया, यानी सैक्रिफाई कर दिया। तो जो मैंने अपना प्रॉफिट आपको दिया उसके बदले में मुझे जो मिलेगा उसे गुडविल कहते हैं। और गुडविल जितना मैं त्याग करूंगा उतनी मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूं, 2 पार्टनर हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 100 रुपए में से 80 रुपए मैं दे रहा हूं और 20 रुपए आप दे रहे हैं, तो आपके कंपेयर में मैं 4 गुना ज्यादा दे रहा हूं, तो गुडविल भी तो मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो बच्चों गुडविल की अमाउंट लिखी हुई है 2000। डेली रेट होता है तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हम 5 मिनट अगर लेट हो जाए तो उस बैच में हमारा मौसम ही खराब हो जाता है, मतलब 5 मिनट में ही माहौल खराब हो जाता है। तुम लोग चले आते हो, 8 बजे का टाइम है, कोई बात नहीं, 8:30 बजे तक। तो बच्चों गुडविल की बात चल रही थी, इस समय गुडविल का पॉइंट पढ़िए, नंबर 3 लिखा हुआ है, अनिल शेयर ऑफ गुडविल was valued at 2000। अनिल शेयर 2 बातें बोली थी, कभी कभी लिखा होता है फर्म की गुडविल। आपको मालूम है अगर फर्म की लिखी होती है तो मैं अगर 25% का पार्टनर हूं तो मेरे को केवल 25% ही तो गुडविल लाना है। तो ये बात आपको ध्यान से पढ़नी पड़ती है कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो लिखा है अनिल शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो न्यू पार्टनर अनिल है केवल उसी के शेयर की गुडविल दी हुई है, एक बात। फिर दूसरी बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि आपको ये देखना होता है कि क्या न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो न्यू पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल कैश में आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको सबसे पहले देखना होता है। तो पढ़िए जरा, बताइए, अनिल शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹2000।
आ रही है? कैसे पता? अच्छा, कैसे पता कि ये कैश में आ रही है? अनिल शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड। भाई ये तो आप हमारे गुडविल का मूल्यांकन बता रहे हैं, वैल्यूएशन बता रहे हैं कि भाई आपकी गुडविल 2000 है, लेकिन ये कहां लिखा है? ये ब्रिंग इन कैश, कैश में नहीं आ रही। जब जब गुडविल कैश में आती है तब तब तो बैंक के नाम से ही लिखी जाती है, लाता नया है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड को होती है। और जब जब गुडविल कैश में नहीं आती है, लिखते तो ओल्ड में ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही लिखते हैं, लेकिन बैंक कैश ना लिखते हुए न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट। 2000 सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात नहीं लिखी है, कौन कितना सैक्रिफाई कर रहा है तो आपको बताया था कि ओल्ड रेशो में बढ़ती है बच्चों, 4 और 1 का रेशो है, और 4 और 1 2000 बांट देंगे, वही बच्चों बांटते ऐसे ही है 4 और 1, तो 1600 और 400। क्लियर? अब बच्चों इतना करने के बाद फोर्थ पॉइंट याद करके आए हो क्या? क्या था कैपिटल में? एडजस्टमेंट। पढ़ते हैं बच्चों एडजस्टमेंट, यानी सब में लिखी लाइन है, और सब में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसमें ये देखते हैं कि कोई पार्टनर फर्म से कुछ ले जा तो नहीं रहा, कुछ एडिशनल ला तो नहीं रहा, ये बातें एडजस्टमेंट में देखी जाती है। तो बच्चों पहले पॉइंट में कैपिटल थी, नहीं आएगा। दूसरे पॉइंट में कुछ नहीं था, मतलब रिड्यूस था, रिवैल्यूएशन की बातें थी। थर्ड में गुडविल की बातें थी, लेकिन फोर्थ नंबर पढ़िए, एडजस्ट अदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अनिल्स कैपिटल। अन्य साझेदारों की पूंजी अनिल की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट कर दी जाएगी, और एक्सेस अमाउंट ड्रॉ एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विल बी ब्रॉट इन कैश, और यदि कुछ कमी होगी तो कैश में ले आएंगे, ज्यादा होंगे तो कैश में वापस कर देंगे। अंबिका इस लाइन का मतलब लास्ट क्लास में समझाया था, क्या है समझाइए? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब जो नया वाला पार्टनर है वो जितनी कैपिटल लेके आ रहा है, पुराने वाले को भी उतनी कैपिटल जमा करनी है, और अगर ज्यादा होगी तो कम करनी है, और अगर कम है तो ज्यादा। बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब यही बताया था कि पार्टनरों को अपनी कैपिटल अपने रेशो के हिसाब से मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो मैंने समझाया था वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कि आपका शेयर 1 है, और 1 के लिए अगर आप 1 लाख ला रहे हो, आपका शेयर फॉर एग्जांपल 1 है और 1 के लिए अगर 1 लाख ला रहे हो, और मैं पुराना पार्टनर हूं, मेरा शेयर 2 है, तो 1 के लिए अगर 1 लाख तो 2 के लिए 2 लाख चाहिए। अब मैं पुराना हूं, मेरी कैपिटल तो पहले से लगी हुई है। अब इसका मतलब यह है, जो आगे लिखा हुआ है, कि अगर मेरे 2.5 लाख रुपए लगे हैं तो 50,000 में निकाल के घर ले जाऊं, और मेरे 1.5 लाख लगे हैं तो 50,000 में लेकर के आ जाऊं। तो ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब। जब जब कैपिटल एडजस्ट की जाने की बात लिखी हो क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? भारत, जब जब कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन लिखी हो तब तक सबसे पहले क्या करना पड़ता है? न्यू रेशो निकालना पड़ता है सबसे पहले, वो काम बात के है। हाँ भाई बच्चों, प्रभात और शरद पार्टनर है, 4 और 1 का रेशो है। आप जानते हैं न्यू पार्टनर अनिल आ रहे हैं, और शेयर उनका कितना है? 1/2।
हाँ भाई बच्चों, ये पुराने पार्टनर उनका रेशो टोटल 5 होता है बच्चों। नया पार्टनर 1/2 के लिए आ रहा है। सब में नहीं लिखा है कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट किससे ले रहा है। अगर नहीं लिखा है तो बच्चों फर्म मानते हैं 1 में से 1/2 यदि अनिल को दे दिया तो रिमेनिंग के लिए कितना बचा? आधा बचा। आधा जब ले लिया आपने तो आधे में से अब हम जो पार्टनर है वो आपस में बांट लेंगे। तो बच्चों P 1/2 में से कितना लेगा? 4/5। इसका रेशो 4/5 है। S 1/2 में से कितना लेगा? 1/5। और A आप जानते हैं 1/2 के लिए है। तो बच्चों इसको ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई जब इनटू होता है बच्चों तो कैंसिलेशन हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। माइनस और प्लस होता है तो एलसीएम ही लेना पड़ता है। तो बच्चों यहां पर लिया तो ये 1/10 और यहां पे लिया तो ये 1/2। तो ये हो गया 4/10, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/2। न्यू रेशो आ गया। लेकिन न्यू रेशो में ये भी बताया था कि डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। नीचे की जो वैल्यूज है वो कॉमन नहीं है। तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चों एलसीएम लेना आता होगा। 10 10 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10। लोएस्ट नंबर 2 है और 2 की टेबल में 10 आता है। और मैंने फिर कहा अगर जिनको ऐसे नहीं आता है तो जैसे आप पहले बचपन में निकाला करते थे एलसीएम वैसे निकाल लीजिए। 2 बन जा 2, 5 से जा रहा है 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 बन जा 2, 5 जा 10 बन जा 10 बन जा 10 बन जा 10 बन चुके हैं। ठीक है। अब बच्चों 10 का 10 में डिवाइड करते हैं, रिजल्ट का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का 10 में किया तो 1 आया, 1 का 4 में किया तो 4 आया। फिर 10 का 10 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया। फिर 2 का 10 में डिवाइड किया 5 आया, 5 बन जा 5। ये हो गया न्यू रेशो। और बच्चों न्यू रेशो आ जाने के बाद अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जब न्यू रेशो आ जाता है अब है बच्चों वो काम जो आपको बताया था। 2 तरीके से बताया था। तो सेकंड ऑप्शन ही केवल। हाँ भाई बच्चों कैसे निकालते हैं सुनिए। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल, मैंने दोबारा बोला अपनी बात को। आज न्यू पार्टनर ही केवल ऐसा है जिसकी कैपिटल उसके रेशो के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि उसने आज एंट्री ली है। आज उसका जो भी शेयर था वो अपने शेयर की ही कैपिटल केवल लेकर के आ रहा है। तो जब वो केवल अपने शेयर की कैपिटल लेके आ रहा है तो उसका जो कैपिटल है उसका जो रेशो है उसी के अकॉर्डिंग है। अब आपको मालूम है कि उसके बेस पर अदर पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करना है। और जब उसके बेस पर अदर पार्टनर की कैपिटल को मेंटेन करना है तो अब हमको क्या करना है बच्चों? आपको क्या बताया था? न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख लो और उसमें न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो का ही डिवाइड कर दो। ये है न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो 5। मतलब उसका शेयर अगर 5 है उसके लिए वो 17,500 ला रहा है। तो बच्चों एक शेयर कितने का हो गया? 5 3 या 15, 5 5 या 25 0 यानी एक शेयर 3500 का हो गया। जिसके जितने शेयर हैं उतनी गुडविल लाएगा। हमको ये वाला रेशियो बच्चों जो नए पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता है यहाँ पर इतना करने के बाद बच्चों एक मिनट एक चीज रह गई है मेरे से, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। क्यों हो गया मुझे नहीं पता। जब जब गुडविल कैश में नहीं आती है तो मैंने बताया था अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। गुडविल अगर कैश में आती तो यहाँ पर बैंक लिख देते और ये काम ऐसे ही लिखते, अमाउंट तो ऐसे ही आती है। लेकिन जब जब गुडविल कैश में नहीं आती है तब तब जो यहाँ पर पार्टनर के नाम से आई है उस पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। और किस किस को दी है बच्चों? पी को दी है और एस को दी है। कितनी कितनी दी है बच्चों? 1600 इसको दी है और 400 इसको दी है। ये काम जब जब कैश में नहीं आएगी आपको करना पड़ेगा। और इतना कर देने के बाद बच्चों अब कहा था एक लाइन छोड़ देंगे। मैंने कहा
था न्यू पार्टनर की कैपिटल कभी भी दोबारा एडजस्ट नहीं होगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल तो जो लिखी है बिल्कुल बच्चों वही केवल आपको देखनी है, बैलेंस करना है। केवल 17,500 में से 2,000 चले गए तो 15,500। लेकिन जो अदर पार्टनर की कैपिटल है वैसे नॉर्मल समूह में बैलेंस इसको ऐड करके इसको लेस करके लिखते थे, लेकिन जिन सम में कैपिटल एडजस्ट करना होती है उनमें वहां से मल्टीप्लाई करके लिखी जाती है। तो 3,500 इंटू 4 14,000 और 3,500 इंटू 1 3,500। ऐसे बच्चों ये आपका कैपिटल का बैलेंस आ गया। और कैपिटल का बैलेंस आ जाने के बाद अब आपको इनका टोटल इक्वल करना है। अब जब आपको इनका टोटल इक्वल करना है तो अब जो डिफरेंस है उसने कहा है कैश में मंगा लिया जाएगा या कैश में वापस। तो बच्चों आपको मालूम है ए का बैलेंस तो बराबर हो गया। अब मैं समझाने के लिए टोटल यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको। तो ये हो गया टोटल बच्चों, इधर से हो जाना 1 मिनट के लिए जिनको बैलेंस करना नहीं आता है। इधर का टोटल मैंने लगाया तो 15,448 आया और इधर का टोटल पहले से ही सिंगल वैल्यू है 14,000 है। तो बच्चों इसमें से अगर मैं 14,000 लेस करूंगा तो 1,448 इस तरफ ज्यादा है। यानी कैपिटल लगी तो इनकी व्यापार में बिजनेस में 15,448 है और रखनी 14 है। ज्यादा इन्वेस्ट है कम ज्यादा है तो वापस करना पड़ेगा। बच्चों कैपिटल कम करनी पड़ेगी। वापस का मतलब वही कैश या बैंक जो भी आपने लिखा है। तो 1,448 ठीक है। सेम कंडीशन सेकंड वाले की 3,112 क्यों भाई 388 सर 3,112 जी है। 3,112 इधर का टोटल है और इधर का 3,500 है। यानी इसको रखना है बिजनेस में 3,500 लेकिन लगे हैं 3,112 कब लगे हैं लाना पड़ेंगे और लाना पड़ेंगे तो राइट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैंक। बच्चों 3,500 में से इसको माइनस करेंगे तो 388 और ये तो बच्चों ऑलरेडी बराबर है ही। और इसी के साथ बच्चों ये कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, काम हो गया। बच्चों लास्ट पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं। और जब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स की बात है तो फिर आप सभी को मालूम है कि बुक में केवल देख के कॉपी करनी होती है। जो वैल्यूज अप डाउन हुई हैं उन्हें मैनेज करना होता है। और बाकी आप सभी को मालूम है कि कैपिटल अकाउंट में जिन चीजों को पहुंचा दिया गया है वो वहां पर लिखना नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो बोलूं, चलिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लास्ट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। बच्चों केवल ये देखते जाना है कि आपने रीवैल्यूएशन में तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया। कोई कैलकुलेशन अगर नहीं किया तो इसका मतलब डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखो। फिर देखो जनरल रिजर्व, बच्चों जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो अब आपके पास रही नहीं, और जब अब आपके पास रही नहीं तो वो इसमें बैलेंस शीट में आनी नहीं। तो जनरल रिजर्व यहाँ लिख चुके। उसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी लिख चुके, इसलिए वो भी नहीं आना है। इसके बाद बच्चों कैपिटल है, कैपिटल भी लिख चुके इसलिए वो नहीं आएगी। लेकिन आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, न्यू कैपिटल कैलकुलेट हुई, ये कैपिटल बच्चों आनी है। और कैपिटल के बारे में आप जानते हैं पी एस और के। और वैल्यू की अगर बात करें तो बच्चों 14,000 यहाँ पर है,
3500 यहाँ पर है और 50,500 यहाँ पर है। इसके बाद बच्चों लाइबिलिटी बुक की खत्म हो गई, अब एसेट्स पे आ जाइए। फर्नीचर लिखा है 10,500 का, केवल बुक की कॉपी करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने अभी घर पे नहीं पढ़ा हुआ है उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, तो केवल एक बार बुक में सम देखते जाएं, समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, फर्नीचर में 210 का लॉस दिखा रहे हो, तो लॉस होने से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा। और बच्चों माइनस करते हैं तो डेप्रीशिएशन बोलते हैं। 210 10,290। इसके बाद हमारे पास दिया मशीनरी 2000। बच्चों मशीन में हमने कोई वैल्यूएशन नहीं किया है रिवैल्यूएशन में, इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट लिख दो। बिल्डिंग 8000 कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, और बिल्डिंग में भी अगर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो इसे भी डायरेक्ट लिख दो। स्टॉक 4500, हाँ भाई बच्चों, स्टॉक में 270 प्रॉफिट हुआ है, बढ़ जाएगा प्लस इंक्रीज या एप्रिशिएशन, तो इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई 270। तो ये बच्चों हो गया 4770। स्टॉक के बाद हमारे पास दिया हुआ है डेटर्स 3000। बच्चों डेटर्स में कोई वैल्यूएशन नहीं, इसलिए जैसा लिखा है वैसा लिख दो। और बैंक कैप 500। हाँ भाई बच्चों, बैंक और कैश के बारे में ये बताया था, बैंक और कैश के बारे में ये बताया था कि बैंक और कैश कभी भी एडमिशन टॉपिक में डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि न्यू पार्टनर आया, अपने साथ कैपिटल लाया, गुडविल लाया, तो कैश में तो कुछ फ्लक्चुएशन होना ही है। तो चलिए भाई, सबसे पहले न्यू पार्टनर आए, 17,500 कैपिटल लाए, तो एज कैपिटल 17,500। इसके बाद बच्चों इस सब में गुडविल कैश में नहीं आई, और जब गुडविल कैश में नहीं आई तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आता। अब बच्चों आपको मालूम है ये एडिशनल एंट्री आई बच्चों, इधर आने में बढ़ रही है मतलब लाना पड़ रही है, इधर आने में कम हो रही है मतलब वापस करना पड़ रही है, तो ये वाली तो ऐड होगी। तो 388 एस से आई है तो प्लस एस कैपिटल, और इधर आने का मतलब रिफंड की थी, वापस की थी, तो माइनस पीच कैपिटल। और वैल्यू 1448। बस भाई, कैश में केवल इतने ही ट्रांजैक्शन हुए हैं, और कैश में या बैंक में होने वाले ट्रांजैक्शंस को अब हम प्लस माइनस कर देंगे। तो बच्चों 6940। और अब इतना करने के बाद जब बुक में से सभी बातों को आपने नोट कर दिया, तो अब मैंने कहा था एडिशनल एंट्री ढूंढिए। बच्चों फर्नीचर स्टॉक मैनेज हो चुका है, इधर एज कैपिटल इधर आया राइट में, और लेफ्ट में भी आ गया, तो लेफ्ट राइट मतलब माइनस प्लस इक्वल हो गया, खत्म हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, काम कंप्लीट हो गया। बच्चों बैलेंस शीट के टोटल इक्वल होते हैं, अपने आप होते हैं, सभी को मालूम है। और इस प्रकार से बच्चों ये सब आपका
इस जगह पर कंप्लीट हो गया। राम और श्याम की फर्म है और एडमिशन लेने वाले शंकर हैं जी। तो राम और श्याम पार्टनर हैं, शंकर एडमिशन ले रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, फर्म पुरानी है, एसेट्स लायबिलिटी पुरानी है, आज एडमिशन दे रहे हैं, तो आज के दिन का सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आज का वैल्यूएशन और आज का जब वैल्यूएशन है तो बच्चों रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम और ज्यादा हो रही है। तो क्या क्या लिखा है पढ़िए और सुनिए, जानिए, देखिए क्या क्या है। शंकर bring 10,000 capital and 4,000 for goodwill। शंकर आ रहे हैं, कैपिटल और गुडविल ला रहे हैं। आपको बताया था ये रिवैल्यूएशन में कभी नहीं आता। रिवैल्यूएशन में बच्चों केवल जो पुरानी चीजों का आज दोबारा वैल्यूएशन, उसी को रिवैल्यूएशन कहते हैं, इसलिए इसका कोई काम नहीं। क्रिएट ए रिजर्व फॉर बैड डेट्स 7.5% ऑन डेटर्स। बच्चों आपको पता है डेटर्स कौन? जिनको आपने उधार माल बेचा है, जिनसे आपको पैसे चाहिए। 7% का रिजर्व बनाने का मतलब है 7.5% रिजर्व बनाने का मतलब है उनसे इतने पैसे ना मिलने की संभावना है। लॉस वाली बात है बच्चों। डेटर्स लॉस में लिख दो, टू डेटर्स। वैल्यू बच्चों 13,600 है और 7.5% है, तो 13,600 का 7.5% बच्चों आएगा 1020 बिल्कुल 1020 चलिए भाई 1020 बच्चों 7.5%। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस टू 8,000। आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखिए 10,000 के और रिड्यूस टू 8,000, 8,000 रुपए तक घटाना है बच्चों। 10,000 के रिजर्व को, सॉरी इन्वेस्टमेंट को 8,000 तक घटाना है, तो कितने घट गए? 2,000। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है 2,000 कम हो गए, लॉस वाली बात है। डेबिट में लिख दो टू इन्वेस्टमेंट 2,000। इसके बाद स्टॉक रीवैल्यूड एट 12,000। हाँ भाई, इसमें रीवैल्यूड एट 12,000 है बच्चों। ये डिस्कशन नहीं, वो सब वो मैं क्वेश्चनों को रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो सब बेकार हो जाएगा मेरा। स्टॉक को रीवैल्यूड किया जा रहा है 12,000 पर। आप जानते हैं स्टॉक ऊपर देखिए बैलेंस शीट में 11,660 का है और 11,660 का स्टॉक यदि 12 का हो गया तो बढ़ रहा है बच्चों 340 का, और 340 का अगर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है बच्चों। स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स का मूल्य बढ़ना ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। और जब ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है तो यहां पर प्रॉफिट यानी राइट साइड 2,000 is to be paid for payment to केज लोन। बिल्कुल बच्चों, इसी नाम की एंट्री एक बार और हो चुकी है, उसमें भी केज लोन ही था। आपको मैंने कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि से आपने लोन लिया हुआ है, जितने का भी लिया है 10,000 का फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं। आज आपके पास 2,000 हुए, आप 2,000 दे आए तो आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बाकी बाद में देंगे। लेकिन हाँ, के अगर लोन 10,000 का था 2,000 में सेटल कर देता, फाइनल कर देता कि बस आप तो 2,000 दीजिए, काम खत्म, आपका क्लियर लॉन, तो फिर हम कहते 10 देना थे और 2 दिए तो प्रॉफिट हो गया 8 का।
लेकिन 10 किसी को देना हो, आज 2 आपके पास हो, आज 2 दिया है, तो काय का प्रॉफिट लॉस बाद में बात फिर करेंगे। तो इसलिए बच्चों ये यहाँ की यानी रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें केवल प्रॉफिट लॉस वाली बातें ही आती हैं। और डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 600 लॉस है बच्चों। डेप्रिशिएशन का मतलब वैल्यू का कम हो जाना। आपको मालूम है फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू यदि कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, और वैल्यू 600 है। बस भाई बच्चों, कैपिटल अकाउंट राम श्याम काम खत्म बच्चों। आपको पता है लॉस है बच्चों। डेबिट का टोटल जब ज्यादा होता है तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस केवल और केवल ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका न्यू से कोई कनेक्शन नहीं होता। ओल्ड के नाम राम और श्याम। बच्चों 3620 इधर का टोटल है, 3620 इधर चाहिए। डिफरेंस है 3280, और रेशियो बच्चों राम और श्याम का दिया ही नहीं। बिल्कुल बच्चों, जब रेशियो नहीं दिया होता है पार्टनरों का तो इक्वल माना जाता है, बराबर बराबर माना जाता है। और जब दो लोगों में बराबर बांटोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो बच्चों 1640। ये हमारा पहला काम हो गया, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। ठीक है। अब बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों राम श्याम और आने वाले शंकर है बच्चों, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और पूरा नाम क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि श्याम और शंकर दोनों एस हैं। तो बच्चों इसलिए पूरे नाम का यूज कैपिटल के बारे में सभी को याद हो गया। इधर बढ़ रही है और इधर कम हो रही है। जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उनके आधार पर चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट बोला है कि आपको बैलेंस शीट देखनी होती है, और जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। लेफ्ट में लिखी है बच्चों, राइट में जाएगी। राम की 12,000 है और श्याम की 8,000 है। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट लिखवाया था, नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग ढूंढते हैं, नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व और फंड ढूंढते हैं। बिल्कुल बच्चों रिजर्व है। लेफ्ट में है तो कहाँ आएगा? राइट में आएगा। ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और जब रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा तो बच्चों 5,000 का है, और 5,000 दो लोगों में बांटना है उनके रेशियो में। ओल्ड पार्टनरों के ओल्ड रेशियो में इक्वल इक्वल। जब रेशियो नहीं दिया है तो बराबर बराबर, तो 2500। इसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों नहीं है। और इसके बाद बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, और सेकंड नंबर पर रीवैल्यूएशन देखते हैं। इस साल लॉस है बच्चों।
इस बार लॉस है राइट में, तो रीवैल्यूएशन लिखोगे लेफ्ट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। $1640 और $1640 जिन्होंने घर पर सम लगाए हैं उन्हें आ रहे होंगे, और जिन्होंने घर पर इन सब को देखा भी नहीं वो यहाँ पे भी परेशानी होंगे बच्चों। अकाउंट बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, और आज लगाने के बाद आप सोचें कि सीधे एग्जामिनेशन हॉल में कर देंगे तो भी नहीं आ सकता। अब इतना करने के बाद बच्चों हमारे पास अगली कंडीशन, जैसा रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस और गुडविल बोला, बैलेंस शीट में काम खत्म हो गया। मैं रिवैल्यूएशन की बात कर रहा था, रिवैल्यूएशन नोट कर दिया गया। तीसरे नंबर पर आप बात करते हैं काय की, न्यू पार्टनर की कैपिटल की। बच्चों लिखा है शंकर 10,000 फॉर कैपिटल। इस सब में बैलेंस शीट में कैश है बच्चों, कैपिटल लाइन है तो कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए प्लस वाली साइड में, और कैश में लिखा जाएगा 10,000। कैपिटल पार्टनर हमेशा अपने लिए लाता है, और बच्चों इसमें तो गुडविल भी 4,000 है। फॉर गुडविल 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही रिसीव इक्वली फ्रॉम राम और श्याम। हाँ भाई बच्चों, इक्वली राम और श्याम, राम और श्याम से इक्वल प्राप्त कर रहा है। इसमें सैक्रिफाइसिंग हो गया, वो चांस वाली बात है बच्चों। ओल्ड रेशो भी इक्वली था, पुराना रेशो भी इक्वल था, और शेयर भी इक्वली ले रहा है। वो चांस वाली बात है कि ये लाइन नहीं पढ़ोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग है उसी में गुडविल बढ़ती है। इस बात को याद रखना। ऊपर रेशो चाहे कुछ भी होता, अगर ये लाइन लिखी है कि इक्वल, तो गुडविल दोनों को बराबर ही मिलती। लाता न्यू है मिलती, पुरानों को है मिलती है, तो कैपिटल बढ़ती है, राइट साइड में ही लिखी जाती है। और बच्चों पिछले सब में कैश नहीं थी, इसलिए शंकर कैपिटल लिखा। इस बार कैश में आई है, इसलिए कैश में लिखना पड़ेगा गुडविल। ठीक है, और कितनी बच्चों 4,000 दो लोगों से इक्वल इक्वल ले रहा है, तो गुडविल भी इक्वल इक्वल ही देगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब इतना करने के बाद आपको मालूम है एडजस्टमेंट पढ़ने की बात बोली गई थी, तो एडजस्टमेंट में पहला नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ नहीं, और लास्ट में लिखा है कैपिटल ऑफ द राम एंड श्याम एडजस्ट इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। अगेन 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 बच्चों प्रॉफिट कैपिटल को एडजस्ट करने की बात कर रहा है, और जब एडजस्ट करने की बात कर रहा है तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, और जब न्यू रेशो निकालना पड़ेगा तो चलिए भाई राम श्याम शंकर। हाँ जी, इक्वल है तो बच्चों मैंने कहा था इक्वल में 1/1 लिखते चले जाओ। और ये कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। न्यू शंकर 1/3 के लिए आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट कहां से ले रहा है, तो हमने कहा फर्म से ले रहा है। इसमें लिखा है कि ये पार्टनर अपना प्रॉफिट दोनों से इक्वल ले रहा है। आपको पता है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, आपको 500 रुपए लेने हो और वो कह रहा है दो लोगों से इक्वल लेने हो, तो आपको इंटू 1/2 करना पड़ेगा, तभी तो मालूम है कि एक कितना देगा। तो यहाँ पे बच्चों शंकर का रेशो 1/3 है, और वो कह रहा है इन दोनों से इक्वल ले रहा है, इक्वल ले रहा है तो 1/2, तो जब इंटू है तो 1/6, दोनों से 1/6 लेगा। अब जब मैं आपके पास 300 रुपीज है और मैं आपसे अगर 20 रुपीज ले रहा हूं, तो आपके पास कितने बचे माइनस करके ही मालूम पड़ेगा। 300 माइनस आप कहोगे 20 आपको दे दिए, तो मेरे पास 280 बचे।
माइनस करके। तो राम का जो शेयर है वो कितना है 1/2, ये लिखा पुराना। श्याम का शेयर कितना है, ये भी क्या है 1/2। और शंकर आ रहे हैं कितने के लिए 1/3 के लिए। लेकिन बच्चों राम और श्याम से ये 1/6 ले रहा है, तो मैंने कहा 300 - 20 फॉर एग्जाम्पल माइनस करके पता लगेगा कि आपके पास कितने बचे, इसलिए इस बार माइनस होगा। अब जब बच्चों इंटू होता है तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई या कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस प्लस होता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। और बच्चों ये एलसीएम की कहानी बार बार कह रहे हैं, ये 6-7 क्लासों में पढ़ी हुई है अपन लोगों ने, जो पढ़ के आए हैं, जो पड़ोसी की मेहरबानी से आए हैं, हो सकता है उनको नहीं मालूम हो, है ना बेटा। तो यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम लेना है, और 2 और 6 का एलसीएम लेना है तो कितना आया बच्चों। मैंने कहा जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम है वो बार बार ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे 2 1 जा 2, 2 3 जा नहीं कैंसिल हो रहा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 6 6। वो वैसे करके देख ले जैसे क्लास फर्स्ट सेकंड में सिखाया जाता था। फर्स्ट सेकंड क्लास अटेंड की थी आपने। अब बच्चों आप जानते हैं जो एलसीएम है नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, 6 / 2, तो 2 3 जा 6, रिजल्ट 3 आया। और जो रिजल्ट आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, माइनस लगाया इसलिए माइनस लगाया, फिर 6 का 6 में डिवाइड किया 1 आया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो ये रह गया 2/। फिर वही काम 6 / 2, 2 3 जा 6, रिजल्ट 3 बन जा, फिर माइनस। सेम वैल्यू है बच्चों, तो हानि तो सेम ही है, लेकिन दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि जिनको नहीं आता हो वो सीख जाए शायद। 6 का 6 में डिवाइड किया, फिर बनाया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो फिर बनाया, तो ये भी हो गया 2/6। तो बच्चों ये है 2/6, ये भी है 2/6, और ये है 1/3। फिर नीचे से इक्वल नहीं है तो बच्चों फिर एलसीएम, और जब फिर एलसीएम 6 आएगा तो 6 का 6 में डिवाइड किया 1 आया, 2 में मल्टीप्लाई किया फिर वही है, लेकिन 3 2 जा 6 और 2 1 जा। बच्चों रेशो के बारे में बताया था कि रेशो कभी भी बड़े हो तो एक संख्या से काट के छोटा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। रेशो छोटे भी लिख सकते हैं, बड़े भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ भाई बच्चों, जिन क्वेश्चंस में कैपिटल एडजस्ट करने की लाइन लिखी हो उसमें बैलेंस ऐसे एड लेस करके नहीं आता। और क्वेश्चंस में बैलेंस पहले लिखना पड़ता है वर्किंग नोट को देख के। और मैंने कहा न्यू पार्टनर की कैपिटल कभी दोबारा नहीं एडजस्ट करना है, उसको तो बैलेंस करके लिख दो। तो शंकर की कैपिटल 10,000 है तो 10,000 लिख दो, लेकिन बाकी पार्टनरों की कैपिटल एडजस्ट करना है तो कहने की बात नहीं है। शंकर का 1 है 10 लाया है, बाकी का भी 1 है तो सबको 10 लाना है। लेकिन जैसा सिखाया था वैसे आप जानते हैं 10,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल, उसमें न्यू पार्टनर के न्यू रेशो से डिवाइड कर दो 1। मैं इसकी जगह बोल ले रहा हूँ, बात एक ही है, ये लेना ये लेना। तो बच्चों और जिनकी चाहिए उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 लोगों की चाहिए आपको, इसकी और इसकी, तो 1 और 1 है। तो बच्चों 1 से डिवाइड करने पर भी कुछ बचेगा नहीं, यानी वही आएगा 10,000। और अब बच्चों लिखे या ना लिखे, आपको मालूम है इनको कैश के नाम से बराबर करना पड़ता है। कभी कभी वो लिखता है करेंट अकाउंट से बराबर कीजिए, तो करेंट अकाउंट लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ तो कैश से ही बराबर होना है, फिर दोबारा टोटल लगाना है। बच्चों इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, 16,500, इधर केवल 11,000 कुछ है, तो इसका मतलब ज्यादा लगे हैं, वापस करने पड़ेंगे। 16,500 कितना? इसमें 11, इसमें भी ज्यादा है उधर, तो ये हो गया 12,500 इधर, तो ये भी 12,500। इसमें से ये दोनों लेस कर दो, 860, और ये तो बच्चों इक्वल है ही।
और ये बच्चों इधर आने का मतलब फिर बोला कैपिटल ज्यादा लगी थी, कम रखनी थी, रिफंड किए जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं। अब बच्चों जैसा आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट की बात आपको करनी होगी, तो अब बच्चों बैलेंस शीट। बच्चों ये एग्जाम में बार बार मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में बैलेंस शीट तक की पोजीशन नहीं होती है। एग्जाम में केवल और केवल कैपिटल अकाउंट तक ही मैक्सिमम बनाने को आता है, लेकिन आपको आना पूरा सम चाहिए, इसलिए ये प्रयास है, एफर्ट्स आपके लिए हैं। बैलेंस शीट बुक की कॉपी, बुक की बैलेंस शीट देख के बस केवल उसमें जो अप डाउन हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें मैनेज करना होता है। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले क्रेडिटर्स 9100 के लायबिलिटी में दिए हैं और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिवैल्यूएशन में कोई बात नहीं है। इसके बाद केज लोन, बच्चों बात तो नहीं है लेकिन एक एडजस्टमेंट है 6960। बच्चों के लोन को पेमेंट कर दिया है आपने 2000। बताइए के लोन का पेमेंट करोगे तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? माइनस कर दो, माइनस पेड कर दिया है आपने 2000। कैश भी लिख सकते हो बच्चों, मैंने पेड लिख दिया है, कैश दे दिया है तो 14,960। इसके बाद कैपिटल, आप जानते हैं नई वाली आती है राम श्याम शंकर। बच्चों जो बैलेंस क्रेडिट डाउन में लिखी है वो वाली कैपिटल होती है 10,000, 10,000 और 10,000। इतना करने के बाद रिजर्व, बिल्कुल बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो नहीं आता है, इसलिए रिजर्व नहीं आएगा। अब इधर आइए, कैश है 2200 की, न्यू पार्टनर के द्वारा लाई हुई कैपिटल, तो शंकर्स कैपिटल बच्चों 10,000 रुपीज प्लस गुडविल सब में कैश में आई है, गुडविल सब मिला के 4,000। तो बच्चों ये इधर पैसे आए हैं, ये तो ऐड कर दिए, लेकिन सबसे पहले के लोन के पेमेंट में हमने 2000 दिए, तो पेमेंट अगर 2000 का किया है तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? कैश ही तो दिया है, कैश कम हो जाएगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी, तो माइनस कैश लोन 2000। और बच्चों वो देखिए, वो कैश लिखिए, आपको बताया था पैसे ज्यादा लगे कम रखने हैं तो वापस करना है, तो वो दोनों भी माइनस, तो माइनस राम्स कैपिटल बच्चों 4860 और माइनस श्याम्स कैपिटल 860। तो बच्चों कैश में इतने सारे एडजस्टमेंट है, सब में नीचे के 3 माइनस है, ऊपर के 3 प्लस है, जो भी फाइनल होगा वो आएगा बाहर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज के हैं, बुक में देखते जाइए बच्चों, इधर देखो इन्वेस्टमेंट में 2,000 का लॉस हो रहा है, लॉस वाली साइड में है तो कम हो जाएगा। माइनस डिक्रीज बच्चों, इन्वेस्टमेंट में जैसा कहा था डेप्रिसिएशन नहीं होता है, रिड्यूस या डिक्रीज लिख दो 2,000 रुपीज के, तो ये रहेगा 8,000। इसके बाद डेटर्स है 13,600 के, बच्चों डेटर्स में भी लॉस लिखा हुआ है 1020 का। डेटर्स में लॉस होता है तो बैड डेब्ट प्रोविजन बीडीआर कहते हैं, तो माइनस बीडीआर और वैल्यू है 1020।
इतना करने के बाद स्टॉक लिखा है 11,660 का। हाँ वही बच्चों, इधर देखो स्टॉक में प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट होने से स्टॉक बढ़ जाएगा, प्लस एप्रिसिएशन एंट्रीज 340 का, तो ये हो जाएगा 12,000 का। इसके बाद लिखा है फर्नीचर 8600 का, इसमें भी लॉस दिखा रहे हो बच्चों, इधर देखो 600 का, तो माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया 8,000। फिर है बिल्डिंग, और बच्चों बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, इसलिए सेम वैल्यू रिकॉर्ड कर दी जाएगी, जो बैलेंस शीट में लिखी है वही लिख दी जाएगी। और बच्चों अब बुक की बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा एंट्री को कहा था बच्चों, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्टॉक सब मैनेज हो गया। इधर कुछ एक्स्ट्रा आया क्या बच्चों, कैश आया था, वो कैश के साथ मैनेज हो गया, काम कंप्लीट हो गया। और बैलेंस शीट बच्चों कैश का टोटल लगाया कि किसी ने 8480 बच्चों। और अब हम इसको फाइनली कर देंगे और टोटल बना देंगे, तो कितना है। बैलेंस शीट इक्वल होती है बच्चों, ऐसा तो आपको बहुत पहले से मालूम है। और बैलेंस शीट है 54060,